ओम शांति। आज के साकार मूल्य 3 जुलाई 2021। आज के बाबा যেটা আমরা আগে শুনে আসছি এগুলাকে ভুলে যেতে বলছেন, যেটা পার করলাম সেগুলাকে মনে করে দুঃখ করা যাবে না। তখন নতুন সব কিছু আমাদেরকে ধারণ করতে বলছেন। কেন কি আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি, নতুন দুনিয়াতে আমাদের সব কিছু নতুন হবে। তো নতুন দুনিয়ার জন্য সব নতুন সংস্কার এখন ধারণ করতে হবে। আর নতুন ধারণ করব তো পুরানা অটোমেটিকলি বের হয়ে যাবে। তো পুরনোগুলাকে ছাড়তে আমাদের আলাদাভাবে কোনো পুরুষার্থ করতে হবে না। গ্রহণ করব নতুন, ছুটে যাবে পুরনোগুলা। কিভাবে বের হয়ে যাবে সে আমরা টের পাবো না। আর সারা দিনের মধ্যে অভ্যাস করতে হবে ন্যাড়া আর প্যারা হওয়ার জন্য। আমরা কেন কি কর্মযোগী অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্রে থাকে, কর্ম করতেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যখন আমরা কর্ম করতে আসব তখনই কর্ম মধ্যে আসতে হবে। আর যেই কর্ম শেষ তখনই কর্ম থেকে আলাদা, অর্থাৎ এই দেহ থেকে আলাদা এই অভ্যাসটা করতে হবে। কেন কি আসা যাওয়া অভ্যাসটা থাকলে অন্তিম সময়ে আমরা এই অভ্যাসের মাধ্যমে নিজেকে ঠিক রাখতে পারব। তখন থেকে এই অভ্যাসগুলো আমাদেরকে করে রাখতে হবে, প্র্যাকটিসটা করতে হবে। শুনেন বাবার মহাবাক্য। বাবা বললেন, मीठे बच्चे तुम्हें नई दुनिया में चलना है। এখন আমাদেরকে নতুন দুনিয়াতে যাইতে হবে। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। দুঃখের দিন এখন শেষ। इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। পুরনো কথাগুলোকে ভুলে যাও। পুরনো কথা মনে করে দুঃখ করে ক্ষতি হবে, লাভ হবে না। এই জন্য বাবা বলেন বিতে যাওয়া দিনগুলোকে ভুলে যাও। কেন কি বিতে যাওয়া দিনগুলো ভালোই বিতছে। तो प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। ওখানে কর্ম করার জন্য দেহের মধ্যে আসলাম আর এই মাত্রই দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। देह की स्मृति बेगर कर्म तो हो नहीं सकता। देह स्मृति तो आते ही होवे। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमान बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसे अभ्यास तुम बच्चों के लिए दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। আমরাই করতে পারবো, আমাদের ছাড়া কেউ করতে পারবে না। अर्थात हम बच्चों के सिवाय दूसरा केउ करते पारबे ना। गीत है, जाग सजनिया जाग, नयुग आया की आया। आत्मारूपी सजनी के शिव साजन জাগাচ্ছেন, ঘুম থেকে তুলছেন। জাগো, নতুন যুগ আসে গেল, উঠো তাড়াতাড়ি করে। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी तुम जानते हो। भक्ति मार्ग का तो तैलुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। जेटा पार हो गलो तो बुद्धिते आछे। तुम अपने बीते हुए 84 जन्म की हिस्ट्री को जानते हो। तुमने 84 जन्म की कहानी सुनी। यह है नई दुनिया के लिए नई बात। नतून दुनिया जनो नतून कथा। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ।
यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है यह सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहाँ तो भक्ति का फल मिलता है। भक्तिर कोनो ওইখানে চিহ্ন থাকবে না, ভক্তির ফল হয়ে গেল জ্ঞান। तो भक्तिर फल पेয়ে গেলাম। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उसको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेंगे। যারা জ্ঞান বেশি নিয়েছে তারা সব দিকেই বেশি করবে। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की, जरूर ज्ञानी से भी वह तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसे उत्पत्ति पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना, फिर देहधारी भी होना है। देह मध्य वास्ते होवे। कर्म करते हुए बाप को याद करना, काजकर्म करते बाबा के स्मरण करते हुए। देह बेगर तो हम कर्म कर न सके, यह तो ठीक है। बाप को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझ देह को भुला देना काम नहीं। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। देहटाके यदि भूले जाई तखन किन्तु काज होबे ना। कर्म तो करना ही है, देहटा तो लागबे ना कर्म करार जन्य। जेन आरे छाड़ेन, देहेर जन्य किछु भाबते होबे ना, एटा तो देहटा विनाशी, आत्माई हइलो अविनाशी, आगे देहे निये एत चिंता करब केन? एत एगुला कथा এখন ভাবা যাবে না বা বলা যাবে না। কেন কি এই দেহ নিয়ে আমাদেরকে বহুত কিছু করতে হবে, কি খুব সম্ভাল করে রাখতে হবে। বাবা কি याद में बहुत मजा है। শরীরটা না ঠিক থাকলে বাবাকেও স্মরণ করতে পারবো না আমরা। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का ज्ञान नहीं है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, केउ केउ मने करे जे हमरा आत्मा। यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। शुद्ध आत्मा मने करले विक्रम विनाश होबे ना। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप कहते मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में आना है, देह को खिलाना भी है। देह बेगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। प्रत्येकटा जन्मे आमरा शरीर चालानोर जन्य कर्म करे आसछि। कर्म तो करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। काज कर्म करते हो बाबा के स्मरण करना। उस माशूक का किसी को पता नहीं, केउ बाहरी लोग जाने ना। उस मासूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उसकी याद से विकर्म विनाश होंगे। यह कोई नहीं समझते, केउ बुझे ना। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, এটা তো নতুন কথা না। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। आगे আমরা ফিরে যাব নিজের ओरिजिनल बाड़ीते, तारपरे फिरे आसबो राजधानीते। बाबा नया मकान बनाते तो जरूर दिल होगी ना उसमें जाकर बैठे। नतून बाड़ी यदि बाबा बानानो शुरू करे तखन मने हय कत ताड़ाताड़ी बाड़ीटा रेडी हबो, जाई थाकबो। अब तुमको रास्ता मिला है,
जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी जप तप आदि करे, माथा फोड़ते रहे, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसीलिए मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती लाखों वर्ष। तुम अच्छी रीति समझते हो, कल की बात है। কালকে আমরা কোথায় ছিলাম, আজকে কোথায় আসে গেছি। भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसे सुख कोई भी पा नहीं सकता। सतयुग में तो और कोई धर्म वाला जा नहीं सकता। तुम्हारे जैसे सुख और कोई को हो नहीं सकता। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्चा करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके। किसी को हेल्थ होगा तो वेल्थ नहीं होगा, किसी को वेल्थ होगा तो हेल्थ नहीं होगा। हेल्थ नहीं होगा, यह है ही दुख की दुनिया। এটা দুনিয়াটা সম্পূর্ণ সুখ কারোর মধ্যে নাই, কিছু না কিছু অভাব থাকবে। तो अब आप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जानहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिल को जानता है। बाबा के की बोलबो, बाबा तो सब किछु जाने। बाबा जानलेও আমাদেরকে বলতে হবে, আমাদের কর্তব্য বাবাকে জানানো। यह कौन कितना समझाते, यह कहाँ तक पवित्र रहते, कहाँ तक बाबा को याद करते, हर एक को यह ख्याल क्यों नहीं बैठ। जरूर সবার মনে তো খেয়াল বুদ্ধিতে আসবে না, মনে আসবে না। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमान बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है, बाबा की स्मरण करते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के जे 4टा अलंकार दिए से अलंकारटाও देवताদেরকে দেখান নাই, अर्थात ওইগুলা তো আমাদেরকে ধারণ করতে হবে। गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। सिख धर्मेर लोके शंख बजाए खूब जोरे करे शब्द करे। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो, बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो, जोर करे सबाई सुनते पारे, सबाई जानी काने जाए ज्ञानटा। तुमको अब लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएगा तो लाउड स्पीकर लगाएगा क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं लाउड स्पीकर लगाऊं तो आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। बाबा आगे बोलेছিলেন আজকে কাজে লাগছে। लाउड स्पीकर লাগবে, কত সায়েন্সের সাধন সুবিধা কত কাজে লাগতেছে। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है। की सुनाइते होबे, सामने मृत्यु सामने। अब तुमको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ। पांडव भी गल मरे। पांडव 5 জন ছিল, তারাও
सब ওরাও শেষ হয়ে গেল। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खलास हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत কখনো खलास মানে खत्म होबे ना, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उसका बर्थ प्लेस भी अविनाशी। भारत संपूर्ण शेष होबे ना। बच्चों को खुशी रहना चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? आता है तो शांति क्यों मने करे? अपनी जन्म भूमि शांति क्यों चाहे? शांति धाम आत्मा का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरते हैं तो चाहते हैं इसको अपने जन्मभूमि में ले जाए। यदि केउ विदेशे जाए ओखाने थाके और मारा गेलो तखन की बोले ओके इंडियाते आनते चेष्टा करे, जन्मभूमि इंडिया। अगर सबको पता होता भारत सर्व का सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाला शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उसका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाते, सबाई यदि बुझे जाइतो सबाई आसे बाबार काछे फूल चढ़ाइतो। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं, अनेक लोग हो गए ना। जो सबको सुख शांति देने वाला है उसका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जार द्वारा हमरा सुख शांति पाइलाम तारे नामो निशानो नहीं, चिन्हों नहीं। जो बाप को अच्छी रीति जानते वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांति रहती है, सुख धाम में सुख। शांति धाम की जगह अलग है, शांति धाम तो शांति धाम में होवे, सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते जहाँ 21 जन्म कोई दुख नहीं होगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह याद तुमको बाबा सिखलाते हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, सतयुगे ज्ञानटा थाकबे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज, तो आत्मार जन्य ज्ञान जो और कोई दे नहीं सकता। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, हमरा आलोते आसची। अब अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन एक बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी सतगुरु हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, परम शिक्षक। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सब गुरु जतो गुरु गोसाई आसे सबार सद्गति दाता सतगुरु एक जन। कहते हैं बच्चे मैं सर्व का सद्गति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है। गति होइलो मुक्ति धाम जावा, सदगति अर्थात सतयुगे आशा। बाप ने समझाया हर एक की आत्मा को वापस जाना है, प्रत्येकेर आत्मा फिरे जाबे। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो एगुलो स्टेज आत्मा ही पूरा करे। कोई का बहुत थोड़ा पाठ है, आए और गए,
অল্প সময় থাকবে আর চলে যাবে। जैसे मच्छर माफिक जन्मे और मरे, যেন মশা জন্ম নেয়, জন্ম নিতেও দেরি না, মরে যাওয়াতেও দেরি না। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते, এরকম আত্মা বাবা থেকে वर्षा अधिकार নিবে না। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं, तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? অত উঁচু উঁচু মন্দিরে যায়, ওখানে কি কোনো জ্ঞান অমৃত রাখা আছে क्या? कितना खर्चा करते हैं, কত खर्चा करे जाए। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितना प्रबंध आदि रखनी पड़ती है, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बड़े को कैसे ले जाएंगे? तो ऊंचो ऊंचो तीर्थ स्थान, সেখানে ছোট বাচ্চাকে কিভাবে নিবে? बच्चे आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं, যে ছোট বাচ্চা থাকবে দিয়ে যাবে কারোর কাছে। साथ में नहीं ले जाते, 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आए हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए हो योग और ज्ञान सीखने, ज्ञान योग। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए। बाबा যখন জ্ঞান শোনানো শুরু করেন তো কোনো শব্দবাজি হইতে নাই, नहीं तो अटेंशन जाता है, কোনো শব্দ গেলে ওইদিকে মনটা চলে যায়। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। যে কোনো কাজ করো, বুদ্ধি যোগ বাবার কাছে রাখো। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। बाबार কাছে যদি বুদ্ধি যোগ লাগে থাকে तो আমাদের प्राप्ति बहुत बड़ो होबे। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। बाबा স্মরণে থাকে যেটা ভোগ রান্না করবে নিজের হাতেই করতে বললেন বাবা। हाथ से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। बाबार স্মরণে থাকলে নিজের প্রাপ্তিও হবে, আর বাবার স্মরণ করে যদি কিছু বানানো হয় তখন বাবার শক্তির মধ্যে আসে যাবে, চিজটাও ভালো হবে। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आए ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। এই জন্ম হইল ब्रह्मा सरस्वती, भविष्यते होबे लक्ष्मी नारायण। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे, ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं। नेहरू क्या जाकर बना, क्या पता। अच्छा, कुछ दान पुण्य किया होगा नेहरू जी, तो अच्छा कुल में जन्म लिया होगा। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इसका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो। देवताओं के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगत अम्बा तो एक है, उसके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स फिर नाम रखा दिया है कन्याकुमारी
अधर कुमारी, कन्या और कुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, हमारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है, मंदिरे दिलवाड़ा मंदिर जेटा राजस्थाने आछे माउंट आबूते, से मंदिरटा सम्पूर्ण आमादेर यादगार। परंतु यह तुम ही समझ सकते हो, ओरा तो जाने ना। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। बाबार कथा जखन सुनते बसছেন, मुरली सुनते बसছেন, तो खूब शांत और एकाग्र हुए बसते बोलें। कर्म योगी भी बनना है, कर्म करेও बाबाके स्मरण करे থাকতে হবে। नंबर दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। ज्ञानेर शंख वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से निरंतर, इस पाठ की स्मृति से एकरस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एकरस स्थिति, एक रस स्थिति থাকবে, जब एक समान स्थिति থাকবে। श्रेष्ठ आत्मा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एकरस बन जाएगी। सब समय यदि कथाटा मने थाके तो मनोस्थिति एकदम भालो हो जाए, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गया, ज्ञानटा तो पिए गेছি। अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, नीचे আপনি যাইতে চাচ্ছেন উপরে আর আপনার বুদ্ধিটা নিচের দিকে खींचতেছে, तो ওই সময় সময়ের কামাল বলতে হবে। कभी बातें नीचे खींचेगी, कोनो कथा आपनाके नीचे निये आसबे। कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब कुछ विस्तार समाप्त एकरस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। श्रेष्ठ आत्मा भव माने श्रेष्ठ आत्मा बनो, त्यार वरदान पाइले। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न बार करने के बजाय हार खा लेंगे। ज्ञानेर शक्ति यदि धारण करे नेওয়া যাবে তখন विघ्न बार करार জায়গায় हार खाए चलবে। আসছিল अटैक करते, किन्तु हार खिए चले जाবে। कखन जाবে? যখন ধারণা মধ্যে থাকবে। नॉलेजटा, नॉलेज शक्ति धारणा स्वरूप যখন হবে তখন বিঘ্ন বার করার জায়গায় हार खाए चले जाবে। আসলো যে জিত করব, কিন্তু হেরে যাবে। কখন হারবে? যখন আমাদের স্থিতি শ্রেষ্ঠ পাওয়ারফুল হবে। ओम शांति।